नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छोटू ट्रेडर के साथ में चार्ट पे चर्चा पे। मंडे को मैंने आप लोगों के साथ में कुछ निफ्टी फ्यूचर के लेवल शेयर किए थे, जिनका फिर बाद में मंडे इवनिंग में आफ्टर मार्केट एक वीडियो से अपडेट डाला था। उसमें एचएलटेक का अपडेट दिया था, प्लस निफ्टी फ्यूचर का अपडेट दिया था। तो जो भी कुछ उस दिन हुआ, अगर आप पुराना वीडियो को देखेंगे तो एग्जैक्ट मतलब जैसा सोचा था वैसा का वैसा चला। अब क्या है, अब ये है कि भाई कल है एक्सपायरी, और निफ्टी के जो फेब्रुअरी फ्यूचर है इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जानी। तो अगले 6 साढ़े 6 घंटे का इसका जीवन बचा हुआ है, और ट्रेड करना है हमें मार्च भर। तो मैं इस पर ज्यादा कोई खास छेड़खानी करने के बजाय जो भी मेरे लेवल्स को ड्रॉ करूंगा वो ड्रॉ करूंगा मार्च फ्यूचर पे। और 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन के लिए यार इतना तो आलसी आदमी मैं हूँ कि मैं 2 दिन के लिए फिर से मेहनत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मेहनत करेंगे संडे को, सैटरडे को, और कल कल के लिए इसी से काम चलाने की कोशिश करेंगे। जैसा भी कुछ ओपनिंग रेंज के सेटअप पे, क्योंकि एक दिन की बात है सिर्फ, वो जो ट्रेड होना है उसी में होना है। तो निफ्टी स्पोर्ट पे भी देख हम काम कर सकते हैं, और फ्यूचर फेवरेट फ्यूचर पे भी। तो इसमें कोई और दूसरा खास छेड़छाड़ करने का मेरा कोई मन है नहीं। तो ये तो होगी निफ्टी फ्यूचर की बात। एचएल टेक मैंने अपडेट तो ही किया था कि भाई कल के लो के नीचे निकलने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन था मेरा खुद का भी मन नहीं किया ये। हाँ, कल के लो के नीचे ही ओपन हुआ, और फिर उसके बाद ऊपर चलने लगा। तो फिर मेरा खुद का मन नहीं किया। मैंने भी जो मेरी बाइंग है वो होल्ड है, अब उसको देखेंगे कि जब इतना झेल लिया है। और यार 3.5% का लॉस है, पता है। वो 3.5% का लॉस झेल लिया है, तो ठीक है 2 दिन और सही। अब क्योंकि कल एक्सपायरी है, परसों मंथली क्लोजिंग, मार्च में देखेंगे यार। कोई इन्वेस्टमेंट है ना, 3.5% का लॉस हो गया, 5.5% का सही, 6.5 हो जाएगा यार, और से देख लेंगे, कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है एसएल टेक को निकालने का, इसका प्राइस एक्शन देखने के बाद। तो ये हो गया। अब अब क्या, अच्छा, एक टानला प्लेटफॉर्म, टानला प्लेटफॉर्म तो काफी चर्चा में है ना, काफी चर्चा में। एक काम करते हैं, पहले टानला प्लेटफॉर्म को स्क्रीनर पे ही देख लेते हैं क्या है। मार्केट कैप है उसका 6,429 करोड़ का, और इस लास्ट 52 वीक हाई लो है 474,1086। तो अब क्या इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ये बोलता हूँ भाई जो 52 वीक हाई जा रहा है वो फिर भी अच्छा है, बट 52 वीक लो पे है तो वो 104 वीक लो पहुंच जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो अब बट अब क्या कर सकते हैं इसका, देखते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू कितनी है, 157,474 पे मिल रहा है। ROE 31%। नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। ठीक है, एक बार पी रेशियो को देख लेते हैं। यार पी रेशियो की बड़ी बातें होती है ना। अरे पी रेशियो तो यार इसका कितना, 12-13 है। बढ़िया होना चाहिए ना। मीडियन P 25 है। सस्ता मिल रहा है क्या, सस्ता है सर सस्ता। अच्छा, स्क्रीनर के जो प्रो एंड कॉन्स हो क्या बोल रहे हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, और वो गुड रिटर्न, और ये है और वो है, ठीक है, चले चलो चलता है। पीयर कंपैरिजन में आ जाए तो आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ओरेकल फाइनेंस लीडर है, 71,292 करोड़ के मार्केट के साथ। उसका पीए 31। पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार 333 पी। अच्छा, कोफोर्ड 66। मतलब पी के मामले में देखें तो नाटो में यार ये सस्ता लग रहा है क्या। भाई, मैं कभी वैसे पी पे ट्रेड लेता नहीं, बाकी सुनता हूँ मैं, मेरे आसपास में कई ऐसी नॉइज आती है, इसका पी इतना है, निफ्टी का पी अभी 20 है या 22 है, 25 हो गया, 15 आ जाएगा। तो पी की अगर हम बात करें, अच्छा, और ROCE ठीक ठाक है। ये पीवी फिनटेक क्यों चल रहा है फिर, पता नहीं क्यों चल रहा है, देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, 792, 1,004, 1,943, 2,341, 3,200, 3,355, 3,928। ओके, ग्रोथ तो प्रॉफिट जो सेल्स में है उसमें है ही। अ, चलो, कोई बात नहीं।
बैलेंस शीट पता ही नहीं है, कैश फ्लो पता ही नहीं है, रेशियो का पता ही नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स 2022 में जितने थे उतने थोड़े बहुत बढ़े ही है, या मतलब बड़े अभी तो नहीं बढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो ये 2023 से ही बढ़े हुए हैं एज इट इज है प्रोमोटर्स। एफ आई थोड़े से 2% जो घटे हैं, और वो माल पब्लिक के पास आ गया। पब्लिक का तो हमेशा से यही सीन है। पब्लिक जहाँ पे कहीं लॉस होना होता है वहां पे पब्लिक खुद जाती है, अरे लॉस तू कहाँ जा रहा है, साइड में आ जा, मेरे माथे पे आ। तो टानला में चलते हैं। टानला, टानला, टानला मैंने 2 बार बाई किया हुआ है। 2 बार मैंने बाई किया हुआ है। एक बार 947 के आसपास बाई किया था, और प्रॉफिट उसके बाद में कुछ ये गया था 981, 981 समथिंग गया था, और वापस आया तीसरे को। फिर अच्छा 5 मिनट टाइम फ्रेम की देख रहा हूँ, डेली में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में टानला, टानला एक बार 600 समथिंग के आसपास, 660 62 के आसपास यहाँ पे कहीं बाई किया था दिसंबर में। और फिर तो सारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट है। सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट है। हालांकि देखें अगर हम देखें वो बात नहीं देखते हैं। पहले इधर आ जाते हैं। 1 जनवरी को मैं जिस चीज के लिए फेमस हूँ स्क्रीनशॉट डालने के, तो चलो यार स्क्रीनशॉट भी दिखाई देता हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। हम्म 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 हम्म। डालना 1 जनवरी, ये 1 जनवरी को जब ये कैंडल बनी थी, जब ये कैंडल बनी थी तो उस टाइम में लोगों को, अरे भैया क्या जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इतना बढ़िया वॉल्यूम, वाह, बढ़िया वॉल्यूम, बढ़िया कैंडल। यहाँ पर लोगों को ब्रेकआउट दिखना स्टार्ट हो गया था, हाँ ये ब्रेकआउट जा के लिए जा रहा है। और उस दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों से, एक मेरा पर्सनल, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भाई लोगों का ग्रुप, उसमें मैंने पूछा, मैं भाई यार ताल्ला आज इसमें पब्लिक को मोमेंटम दिख रहा है। ऐसा मोमेंटम भी अपने ही भाई को दिखा था उसको, मतलब उसको लगता है कि ब्रेकआउट चेज करके ज्यादा फायदा है। वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है यार। कोई सपोर्ट भी बाय करता है, कोई ब्रेकआउट भी बाय करता है। कोई ऐसा गलत नहीं है। अगर कोई एंट्री फाइंड कर रहा है और उसके साथ में एग्जिट भी अगर वो प्लान कर रहा है, तो उसमें गलत नहीं है, कहीं भी बाय कर सकते हो आप। अगर आपका एसएल आपको पता है तो चाहे आप ब्रेकआउट भी बाय करो चाहे सपोर्ट भी बाय करो, एसएल पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यार उस दिन किसी ने बाय किया वो सब गलत है। नहीं, गलत नहीं है। उनको बेचारों को या ये सब दिखाया गया, ये सब दिखाया गया कि भाई अ, अरे आजा भाई, ये सब दिखाया गया कि देखो भैया कितना बढ़िया तो वॉल्यूम है यहाँ पे, इतनी बढ़िया कैंडल है, ब्रेकआउट है, तो वो दिखाया है। किसी का भी, मेरे यार मेरे भी अंदर मजा आ गया था मुझे कि ओ बेटे ये तो बहुत तगड़ा मिला हुआ है, अच्छा प्रॉफिट था। तो मैंने वहां पे पूछा कि भाई आज इसमें पब्लिक को मोमेंटम दिख रहा है, और क्या इसे हम 665 675 680 तक पकड़ सकते थे, आराम से पकड़ सकते थे। और चलो ठीक है, आगे की बात का तो फिर क्या है। फिर एक भाई का नाम इसका भी छुपा रहा हूँ। एक भाई का एक वो आया कि 1 जनवरी का ये है कि अरे सर हमने तो इसको 900 पे ले रखा है और धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, ये जो एक्यूमुलेशन वाला जो है ना, कुंजम कुंजम बाय करते रहे, एसआईपी मोड में बाय करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहे, यार ये भी एक मिथ है मेरे हिसाब से। ये रिटेलर्स को ट्रिप करने के लिए, रिटेलर्स को
बेवकूफ बनाने के लिए ये मिथ फैलाई हुई है। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई कर ले तो भाई बात अलग है, बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा। सब ये बोलेंगे कि यार ये एकदम मतलब सबसे अलग हट के क्यों चलता है। मैं क्या करूं भाई, मेरे को तो ये चीजें मेरी समझ से बाहर है। मेरे को ये जो भेड़ चाल है ना, कि भाई धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, नहीं जमता है, परोड़ता ही नहीं है। मराठी में बोलते हैं परोड़ता नहीं, भाई अपने को नहीं परोड़ रहा। अच्छा, तो वहां पे मैंने इसको बोला कि भाई वो तो ठीक है, बट द कैच इज दैट इट रिजेक्टेड फ्रॉम 770 टिल द टाइम इट डजंट क्रॉस 770.4809। ठीक है, और 860 कि 770, 809 रुपए 70 पैसे के ऊपर नहीं आए तो तब तक ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये एक कोई कैच या कोई ट्रैप हो सकता है 1 जनवरी को। ये बात हुई, चलो अब हो गई है भाई, स्क्रीनशॉट की सारी बातें हो गई। फिर से एक बार चल देते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मैंने बोला था डॉट को। तो ये 1 जनवरी है भैया, ये आ गया आपका 1 जनवरी। इस दिन मैंने शाम को बोला कि भाई ये जब तक 770-40 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, 809 के ऊपर क्रॉस क्लोज नहीं करता है डेली में, तब तक बेकार है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे है। ये बेशक से कितना ही आज देखने में लग रहा है कि हाँ भाई ट्रेप है, लेकिन ये उस दिन ही थोड़ा सा सच में लिया है, क्यों ये यहाँ से जो रिजेक्शन आया था वो बड़े नहीं था, ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग था। अब इतना नीचे आके बताने का क्या फायदा, अरे सुन तो लीजिए भाई पहले पूरी बात। चलो ठीक है, मान लो ठीक है, मैंने भी बाय किया, किसी और ने भी बाय किया, मेरे भाई ने। और बट एसएल तो एसएल है, एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने पे कम से कम हम आधी क्वांटिटी तो निकालना ही चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं अगर अपने एसएल का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी फुल क्वांटिटी, मेरे क्योंकि मेरे अंदर का रिटेलर अगर ये जाग गया बोले कि नहीं यार रुक जा, हो सकता है कि ये तेरा एसएल खाने के लिए आया है, फिर ऊपर चला जाएगा, तो मैं पूरी नहीं तो एटलीस्ट आधी क्वांटिटी भी, छोटा सा आदमी दो, अगर मैंने 2 क्वांटिटी बाई करी तो एक क्वांटिटी में लॉस जरूर बुक करूंगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटे क्वांटिटी होती है ना, छोटे घाव देखने में बहुत ज्यादा मतलब घाव करे गंभीर, वो वाला कुछ है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो वाला सीन हो जाता है इनके साथ। तो भैया यहाँ से ये अप्रोक्सीमेट जो भाई यहाँ पे कहीं फंसा होगा, 38%, 35% डाउन, ओके। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया, मेरे साथ बाई किया, और बाई करने के बाद में 18-20% का प्रॉफिट देखा, नहीं निकाला, एसएल एट कॉस्ट नहीं लगाया, कोई टीएसएल नहीं लगाया, कोई एसएल एट कॉस्ट नहीं लगाया, या फिर एसएल भी नहीं लगाया, तो वो भाई भी करीब 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 30% के उसमें 30%, 30% तो सारा विजय फायर लगता है यार। ओके, वो 30% ग्रीन में विजय फायर लगता है, डाउन में भी विजय फायर, चलो कोई बात नहीं, चलता है। बट भाई इस दौरान अगर कोई ये पाप मेरे से मनने की कोशिश कर रहा है, तो भाई कम से कम इस दौरान कभी तो पूछ लेते मेरे से। कोई बात नहीं, वो भी चलो छोड़ो। अब क्या, अब ये है कि भाई बेकार है, टालना प्लेटफॉर्म बेकार है, क्या करें। हाँ भाई हो सकता है बिल्कुल बेकार है। टालना प्लेटफॉर्म 500 के ऊपर चलेगा तो मैं इसको अच्छा मानूंगा। टालना प्लेटफॉर्म जहीं से ऊपर चलेगा, यहीं से ऊपर चलेगा, एक लाइन और खींच देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं अभी। ये इसका रिसेंट लो है 474.05, चलो 3-4 रुपए और नीचे कर देते हैं। 7486, कलर चेंज कर देता हूँ। हम्म, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से देख रहा हूँ भाई कि अगर
ये यहीं से नीचे आया और नीचे जा करके फिर ऊपर चलता है, तो मैं फोर, जो भी कोई ये लो बनाएगा इसके ऊपर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी कहीं क्लोजिंग होगी, अ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं इस लो के एसएल के साथ इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास है नहीं, बाय करने की कोशिश करूंगा, जो भी बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ से कहीं ऊपर जा करके, यहाँ से कहीं ऊपर गया, 5 मिनट की कैंडल इसने 485 के ऊपर, 485, 486 के ऊपर 5 मिनट्स की कैंडल ऐसे क्लोज कर दी, तो फिर अगर ये नीचे आए तो मैं जिस जो भी कैंडल उसको क्लोज करेगी उसका ऐसे करूंगा, हाई लो मार्क करूंगा, बैटरी से, और ढुक जाएंगे, और ढुक जाएंगे। बाकी क्लोज करने के बाद में फिर वापस नीचे आए तो मैं इस एरिया को भी सपोर्ट मानूंगा, 470 के आसपास का जो एरिया है ना, इसको भी सपोर्ट मानूंगा। और फिर ऊपर गया तो 500 के ऊपर और बाय कर लूंगा, 500 के ऊपर और भी अगर मेरे को बाय करना हो तो वहां पे कर लूंगा। ये मेरे लिए एक ये वाली जो कैन है, ये मेरे लिए, हटा देता हूँ एक मिनट। इसके नीचे है, ये मैंने ये लाइन मार्क करी है, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में है, ओके। और इसको अगर वीकली में करता हूँ तो क्या दिख रहा है? नहीं, वीकली वीकली में जाने नहीं, इतना लंबा चले ही जाते हैं यार, वीकली में भी चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलेगा, कोई समस्या नहीं। एक लाइन खींचने में क्या जाता है, एक और खींच देते हैं, लाइन खींचने में जा रहा है, ये एक लाइन और खींच देते हैं। अब वापिस आ जाता हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा ट्रेड लूंगा, ट्रेड तो मैं लूंगा, मुझे कोई भी एक टाइम लूंगा, 5 मिनट्स पे लूंगा। ऐसा कोई है आप में से, मतलब कोई ज्ञानचंद चाहे कुछ भी बोलता हो कि मल्टीवेगर चाहे डेली टाइम फ्रेम से चल रहा हो, एक वीक के टाइम फ्रेम से मिलता है, मंथ के टाइम फ्रेम से मिलता है, अरे बाय करने के लिए जब जाएंगे तो उस टाइम पे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही वो होगा, मतलब मैं तो करता हूँ भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, जैसे इसने क्लोज किया, ऐसे ही कोई 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, तो मैं उसको मार्क करके और बाय कर लूंगा। सपोज मुझे टोटल 10 क्वांटिटी बाय करनी, तो 10 में से मैं 5 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करूँ, 5 क्वांटिटी अगर वहां से नीचे आया, वहां से अगर नीचे आया तो फिर मैं इस जोन में बाय करूंगा, इस जोन में, इस जोन में बाय करूंगा। और इसके नीचे गया भाई 470 के नीचे, वाह, डेली भी क्लोज दे दी या 15 मिनट गया, तो फिर मैं वापस उस 10 में से 5 क्वांटिटी वापस निकाल दूँ। अच्छा, यहाँ पे 5 बाय कर ली, अब इन 5 से क्या होगा, 5 क्वांटिटी से क्या होगा, ये मैं एक सिंबलिक बता रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है या 1 रुपया, मैं नहीं बताना चाहता भाई, जितना बता रहा हूँ उतना का, ठीक है। चलो ठीक है, सिंबलिक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को 5% ले रहा हूँ, तो मैं 10 क्वांटिटी भी अगर लूंगा तो उसमें से 5 यहाँ इस एरिया में जब क्लोज कर देगा, उसके बाद, उसके बाद और दूसरा 5 यहाँ इस एरिया में और इसके नीचे क्लोज किया, तो और बाकी 5, बाकी 5 या फिर इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब देखेंगे दिन माहौल क्या बन रहा है, तब और बाय कर लेंगे। टारगेट फिर बाद में देख लेंगे, ये जस्ट अभी है एंड। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ, अगर यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया, एसएल तो मैं 4 बार, 5 बार, 10 बार भी दे दूं, अगर यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया तो कोई समस्या नहीं है। हम्म, चलेगा तो ये, चलेगा तो ये
7 रुपए का भी नीचे, 7 रुपए भी नीचे नहीं आएगा। अगर इसको चलना है तो इस 7 रुपए भी नीचे नहीं आएगा, और ऊपर चल देगा। और अगर नहीं चलना है, किस्मत में नहीं लिखा है, तो वे जब ये 470 के नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर कौन हो तुम टालना, तान्या, टालना। ठीक है। फिर उसके बाद में भाई बहुत भयंकर पेन हो सकता है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, भयंकर पेन हो सकता है, तभी कहीं 288, 280 के आसपास देखेंगे। बट जो पिछले 5 साल का अगर मैं वो देखूं, तो ये जो अपमूव था, ये जो अपमूव यहाँ से जो मिला था मुझे, नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, लेकिन मैं ऐसे अपमूव को पकड़ने में विश्वास रखता हूँ बजाय ब्रेकआउट को चेज करने। तो अगर इसको चलना है तो ये 7 रुपए भी नीचे नहीं जाएगा। 7 रुपए नीचे गया, मेरे 7 रुपए लिया, तो फिर मेरी बददुआ लगेगी, और नीचे जा सकता है। ठीक है। अब इस पे ही क्यों पीछे पड़ना है, इससे तो बहुत ही बढ़िया और भी दूसरा स्टॉक है। हाँ बिल्कुल है भाई। कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। डिफेंस थीम है, एचडीएफसी का डिफेंस फंड आया है, अरे डिफेंस में ये है, शिप बिल्डिंग में वो है। बहुत लोग फंस गए यार, बहुत बेचारे फंस गए होंगे। अरे ये जो मेरी लाइन है 814, 24, तो चलो इनको, हम्म, इनको भी कर सकते हैं। ठीक है। स्प्लिट से पहले पकड़ा हुआ है भाई ने वैसे। अब यहाँ पर क्या, कोचिन शिपयार्ड भाई, जो कोई ऊपर फंसा, बेचारा कोई तो होगा ऐसा जिसने यहाँ पे बाय किया। और कितने परसेंट लॉस देख चुका है, 58%। बड़ी बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। तो भाई उसके तो हम दुख दर्द कर दूर कर नहीं सकते, लेकिन आ, मेरा यहाँ पे 565 के आसपास में कहीं बाय था, 565 के आसपास में मेरा बाय था। प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और उसको, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जो पार्ट निकाला था, उसको अगर मैं उस कैपिटल को री इन्फ्यूज करने की सोचूं, तो ये मेरे लिए बेस्ट जोन है। ओवरलुक कर दिया था। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डिजीज, प्रोक्रेस्टिनेशन डिजीज है, और उसका शिकार हूँ। ध्यान नहीं दिया यार पिछले वीक, नहीं तो पिछले वीक ही इसको 1197, 1200 के आसपास में पक्का पकड़ता। चलो कोई बात नहीं। घर की खेती है, फिर से पकड़ लेंगे। अब क्या, अभी वापस भी नीचे आ सकता है ना, नीचे आ सकता है, कोई बात नहीं, नीचे ले लेंगे। वीकली, डेली पे आ जाते हैं। अभी चल रहा है 1304। चांस है नीचे आने के, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है कि चांस नहीं है, आ सकता है। 1298 पे ओपन है, 1304, 1305, 1294। यस। 925।
ओके, तो अगर कहीं 1294 के आसपास मिलता है मुझे, तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। और अपना सिंपल सा ये कि 1285 के नीचे अगर 5 10 15 मिनट क्लोज करता है, 5 मिनट या 15 मिनट क्लोज करता है, तब निकलने की सोचूंगा इसमें से। और निकल करके जो सोचूंगा वो यहाँ पर इस एरिया में फिर से बाय करने की सोचूंगा। बाकी आज है 24 तारीख, सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन और थोड़ा इंतजार करूं, बट अगर ये यहीं से भाग गया तो ये मैंने तो यहाँ यहाँ पे पकड़ना था ना, मैं यहाँ पे नहीं इसको कैच कर पाया, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, टाल मटोल की वजह से। तो यहाँ पे नहीं पकड़ पाया, अभी चला और आगे भाग जाएगा, जब क्या कर लेंगे। तो इस एरिया में कहीं मिलता है तो मैं बाय करूंगा। 1300 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, समस्या नहीं है। हाँ, अगर 2 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तो एक क्वांटिटी उसमें से निकालूंगा। 1286 के नीचे अगर डेली क्लोज दिया तब तो पक्का निकाल दूंगा। और अगर 5 10 15 मिनट क्लोज दिया तो वहां पे प्राइस एक्शन देख करके तब डिसाइड करूंगा। 1197 पे मैं पक्का एक डैम श्योर ट्राई मारूंगा। बट उसके नीचे अगर किसी फ्राइडे को क्लोज करता है, परसों तो फ्राइडे ही है, वाह, परसों फ्राइडे, इसके नीचे 1197 के नीचे फिर आ, निकलने की कोशिश करूंगा। और किस लिए, किस लिए, क्योंकि फिर उसके बाद में जो दर्द है वो दर्द स्टार्ट हो सकता है। 14 से 30% तक का लॉस वहां पे देखने को मिल सकता है। तो जब पता है तो फिर मैं अपनी 2 क्वांटिटी क्यों होल्ड करूँ, या एक क्वांटिटी को होल्ड कर लूंगा। अगर मेरे अंदर का रिटेलर ये बोल रहा है नहीं यार ये शायद यहाँ से और आ जाए, तो तब देखेंगे। या फिर कुबेर का खजाना, तब तो वे सब कुछ होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि 1300 के नीचे मैं यहाँ तक नहीं घबराने वाला हूँ, यहाँ तक भी नहीं घबराने वाला हूँ, 1197 तक नहीं घबराने वाला हूँ। मानता हूँ कि लेट हो गया, मानता हूँ कि लेट हो गया, बट देखेंगे। मेरे हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड अभी भी बुरा नहीं है, कोचिंग शिपयार्ड अभी बुरा नहीं है। बुरा होगा 1197 के नीचे होगा, तब देखेंगे। 1024 तक एक ट्राई यहाँ पे, मतलब कोई लेना चाहे तो बन सकती है। बाकी नहीं मिले, भगवान करे किसी को मिले ही नहीं। 1000 का रेट तो मिले ही नहीं, और ये 1197 भी दोबारा ना मिले, भगवान करे। तो अगर 1197 दोबारा नहीं मिला, तो ऊपर 2 4 रेजिस्टेंस है, उनको छोड़ करके फिर ये वापस से हम तो 80s वाले बंदे हैं, फिर से 80s पे देखेंगे। हाँ? अरे किसी को राउंडिंग बॉटम नहीं दिख रहा क्या भैया? हाँ, राउंडिंग बॉटम बनेगा। अरे वाह, अरे मैं नहीं देखता भैया राउंडिंग बॉटम। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड भी अच्छा है। इसके अलावा एक और था, कौन सा था, वी टू रिटेल। अरे यार, तो गजब है, गजब ही स्टॉक है। अच्छा, काइटेक्स टाइप का है क्या? ओके, लेकिन भैया ये गजब स्टॉक है। और ऐसा कहीं कोई नहीं जानता कि भाई ये यहाँ से वापस ऊपर कहाँ तक जा सकता है, कोई नहीं जानता। अब और ऊपर ये भाई, हाँ जा, चला जाए 2000, 2800, 5600, 5000, 8000, बिल्कुल चला जाए। बट अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए। अ, यार हमारा काइटेक्स कब चलेगा इतना ऊपर? 200, चलो देखते हैं।
200-300 के आसपास में, इस रेंज में कहीं कोई बाय करता था तो बात अलग थी। हम इतना ऊपर आके अगर बाय कर रहे हैं और कोई क्यूमुलेशन के चक्कर में अगर बाय कर रहा है, तब तो भैया समस्या है। और ये 1200-1300 पे फिर रुकने वाला नहीं है, फिर तो ये लो लो करने जाएगा। बढ़िया है। लेकिन हम मेरी ये जनरली ये कोशिश होती है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी मोमेंट को यहाँ से पकड़ूं, ताकि मेरा रिस्क हो वो, मतलब उतना ज्यादा रिस्क ना हो। और अब यहाँ पर ये इस लो को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, तब वो बोलेंगे कि यार हम इस लो का वेट कर लेते हैं। फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, रिटेलर है भैया, वो फिर यहाँ पे इंतजार करना स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे इंतजार करना स्टार्ट कर देंगे, एनालिस्ट साइड में घुस जाएगा। और नहीं, वीडियो रिटेल अच्छा है, ले लो। हो सकता है कोई लेना चाहे तो ले सकता है। मैं नहीं होता हूँ किसी को कुछ एडवाइस करने वाला। वीडियो रिटेल, एक बार उसका वो देख लेते हैं। किसका? भारतीय एयरटेल। एयरटेल। वीकली, अच्छा अब चल रहा है भैया। ये यहाँ पे किसी को ना ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था किसी को, वंस अपॉन टाइम देयर वाज मुंबई की 1700 के ऊपर फटेगा। तो यार 1734 के ऊपर तो कुछ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहां से ब्रेकआउट, यार इस टाइम में ब्रेकआउट चेज करना समझदारी तो नहीं है। इस टाइम में आप ब्रेकआउट चेज करना 6% डाउन। ओके, अच्छा 6% से फर्क नहीं पड़ता तब बात अलग है। 6% से फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस स्विंग लो, जो भी कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होता है मेरे हिसाब से वो प्रीवियस स्विंग लो को एसएल मानता है। तो यहाँ पे अगर किसी ब्रेकआउट ट्रेडर ने 1700 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाय किया, तो एसएल भी हिट हो गया। नहीं बुक करे तो बात अलग है, नहीं बुक करे तो बात अलग है। एसबीआई कार्ड, चलो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इतने अपडेट काफी हैं मेरे हिसाब से। और और कुछ नया बाय करूंगा तो जरूर अपडेट करूंगा। संडे को जरूर करूंगा। संडे को बाय नहीं करूंगा, बाय तो मंडे को करूंगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी करूंगा, बट संडे को कुछ स्टॉक्स जरूर वो करने वाला हूँ, शॉर्ट लिस्ट करने वाला हूँ। ये टाइम है, अगर ये यहाँ पे बाय नहीं किया तो कहाँ पे बाय करेंगे? फिर बाद में खाली इंस्टाग्राम की रील फॉरवर्ड करते नजर आएंगे कि कोई बोल रहा है वहां पे ज्ञानचंद की 1995 में मेरे दादाजी ने विप्रो लिया होता तो आज मैं 1 करोड़पति होता। हम क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से तो भैया जो अकाउंटेबिलिटी है वो खुद पर होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पापा ने नहीं लिया विप्रो, मेरे पापा ने नहीं लिया इन्फी, क्या मैं मेरे बच्चों के लिए ले रहा हूँ? क्या मैं वो ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर ये 12% 15% के लो, ये जो करेक्शन है इससे घबरा रहा हूँ? या फिर हाँ इसके बाद सब गिर जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगी दुनिया? नहीं नहीं, खत्म तो नहीं होगी। अगर खत्म होती तो वी टू रिटेल ऊपर की तरफ नहीं भागता ना। वी टू रिटेल ऊपर की तरफ नहीं भागता, वो कार्ड फर्म ऊपर की तरफ नहीं भागता, विमता ले ऊपर की तरफ नहीं भागता। तो हर दिन कोई ना कोई ऐसा स्टॉक जरूर होता है जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, और उसी दिन कोई ना कोई ऐसा स्टॉक भी जरूर होता है जो 52 वीक लो ब्रेक कर रहा है। आप किस में फंसे हैं, आप किसको पकड़ पा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप गिरने वाले के साथ में होल्ड है या बढ़ने वाले के साथ में होल्ड है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल या परसों किसी और अपडेट के साथ, नए स्टॉक के साथ।